हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की शेकी मेरा अवनीत भारद्वाज एंड डेडपूल एंड वोल्वरिन या फिर डेडपूल 3 इन इजी वर्ड्स का फर्स्ट ऑफिशियल टीजर रिलीज हो चुका है कल एंड सब लोगों ने देख लिया है। काफी एक्साइटिंग लगा, काफी कुछ दिखाया भी है, बट उसके बावजूद भी स्टोरी में एज सच कुछ रिवील नहीं किया गया है। मतलब कुछ कुछ पॉइंट पर अगर बहुत ही स्लो करके देखेंगे कैनेडियन लैंड की तरह 0.25 स्पीड पे, तो आपको डेफिनेटली फिल्म की जो मेन विलन है उसका एक छोटा सा लुक देखने को मिलेगा। उसी की तरह पायरो भी वापस आ रहा है एंड आई एम श्योर पायरो यहाँ पे राइट हैंड होने वाला है कैसेंड्रा नोवा का, जो कि फिल्म की मेन विलन है। पायरो को हमने लास्ट टाइम देखा था एक्समैन द लास्ट स्टैंड में एंड ये वही एक्टर ने एक बार फिर से रोल को प्ले किया है। उससे पहले एक्समैन 2 में आए थे, फिर एक्समैन 3 में, और अब सीधा हमको डेडपूल एंड वोल्वरिन में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ और भी काफी ज्यादा केमियोज हमको देखने को मिलेंगे एक्समैन कैरेक्टर्स के, और कैसे एक्समैन पहुंचेगा एमसीयू में, ये सब हमको डेडपूल 3 में या फिर डेडपूल एंड वोल्वरिन में देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन एक्चुअली डिस्कस करते हैं फिल्म के मेन विलन के बारे में, जो कि कैसेंड्रा नोवा एंड पायरोस का सेकंड हैंड है, राइट हैंड है, बट फोकस करते हैं कैसेंड्रा नोवा पे। अब देखिए, जिस तरीके की फिल्म है म्यूटेंट्स वाली, तो उस हिसाब से जो मेन विलन है वो भी म्यूटेंट ही होगा, और कोई छोटा म्यूटेंट नहीं, काफी पावरफुल म्यूटेंट। और अगर हम पावरफुल म्यूटेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आते हैं मैग्नीटो, जीन ग्रे है फीनिक्स एंड प्रोफेसर एक्स। मेरा जो पर्सनल फेवरेट म्यूटेंट है वो प्रोफेसर एक्स है, एंड ऑफ कोर्स देन वोल्वरिन साइक्लॉप्स, बट प्रोफेसर एक्स हैपेंस टू बी वन ऑफ माय फेवरेट म्यूटेंट्स। बट प्रोफेसर एक्स फिल्म के विलन नहीं है। प्रोफेसर एक्स हो सकता है कि हमको डेडपूल 3 में देखने को मिले, लेकिन जो फिल्म का विलन है वो प्रोफेसर एक्स से ही कुछ मिलता जुलता है, यानी कि कैसेंड्रा नोवा, हु हैपेंस टू बी द सिस्टर ऑफ प्रोफेसर एक्स। एंड दोनों में ऑलमोस्ट सेम पावर्स हैं, लेकिन कैसेंड्रा नोवा ऑब्वियसली उन पावर्स को गलत काम के लिए इस्तेमाल करती है बिकॉज शी थिंक्स शी इज बेटर देन द रेस्ट, एंड यही होने वाली फिल्म की मेन विलन। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स डिस्कस। सो गाइस, जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि कैसेंड्रा नोवा का इसने रोल प्ले किया है, जैसे उसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, वो है एमा कॉरिन। एमा कॉरिन एक काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस है, काफ़ी फेमस एक्ट्रेस है। अगर आप लोगों ने द क्राउन शो देखा है नेटफ्लिक्स पे, तो आप डेफिनेटली जान देंगे कि उन्होंने यहाँ पे प्रिंसेस डायना का भी रोल प्ले किया है। तो वही एक्ट्रेस यहाँ पे फिल्म में मेन विलन का रोल प्ले करने जा रही है कैसेंड्रा नोवा। सो कैसेंड्रा नोवा की जो फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी वो हुई थी जुलाई 2001 न्यू एक्समैन इशू 114 में, और उसको क्रिएट किया था ग्रांट मॉरिसन और फ्रैंक क्वाइटली ने। और उसके अगर सुपर पावर्स की बात की जाए तो प्रोफेसर एक्स जैसी है, बट प्रोफेसर एक्स से थोड़ी ज़्यादा है। टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, डीएनए डुप्लीकेशन, स्पॉन्टेनियस सेल रीजनरेशन, इंटेंजिबिलिटी, कॉस्मिक कंट्रोल, और इसी के साथ इसके ऊपर कोई मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। तो मतलब कोई मैजिशियन, कोई विच हो गए, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे वांडा भी है तो भी यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा कैसेंड्रा नोवा को। एंड सिंस इसके पास प्रोफेसर एक्स की पावर है, तो लिटरली ये किसी भी सुपर हीरो या फिर किसी भी सुपर विलन को कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि उसके पास दिमाग वैसा है। तो लिटरली दूसरी बॉडी के अंदर जाके उस बॉडी को अडेप्ट कर सकती है, उस बॉडी के अंदर घुस सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सामने वोल्वरिन है, तो कैसेंड्रा नोवा अपनी कॉन्शियसनेस वोल्वरिन के अंदर डाल देगी। बेसिकली वोल्वरिन का शरीर उसके हाथ में है। कैसेंड्रा केन की जो ओरिजिन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ल्स एक्जेवियर की ट्विन सिस्टर है, एंड चार्ल्स एक्जेवियर को इसके बारे में पता भी नहीं था। तो मोस्ट वाली फिल्म में अभी हमको यही पता चलेगा कि प्रोफेसर एक्स जो भी होंगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि पैट्रिक स्ट्यूवर्ट तो एटलीस्ट इसमें होने वाले हैं प्रोफेसर एक्स, उनके दिखाया जाएगा कि उनको खुद ही नहीं पता कि उनकी एक इविल सिस्टर भी है। तो बेसिकली जब बॉर्न हुई थी विदाउट अ बॉडी। इसको जब कंसीव किया गया था, इसके पास खुद का कोई शरीर नहीं था, तो उसने चार्ल्स जेवियर के डीएनए के थ्रू, सिंस उसका ट्विन है, तो उसने उसके डीएनए के थ्रू अपनी बॉडी बनाई थी। तो एक्चुअली कोई बॉडी थी नहीं, बस एक कॉन्शियसनेस थी, बस इसने अपनी बॉडी अपने भाई के जरिए बनाई। वैसे अगर कॉमिक बुक की बात की जाए तो कॉमिक बुक में हम ये देखते हैं कि अपने भाई के साथ पैदा हुई थी ये, और उसने अपने भाई को मारने की भी कोशिश की थी, यानी प्रोफेसर एक्स को मारने की भी कोशिश की थी, बट ऑब्वियसली बात है कि चार्ल्स यहाँ पे बच गया था। चार्ल्स ने भी अपनी साइकिक एबिलिटीज का इस्तेमाल किया था। ऑल्सो यहाँ पे कैसेंड्रा नोवा जो उसको ये लगता है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है, जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करते नहीं है, बस एक सिमुलेशन है जिसको प्रोफेसर एक्स और कैसेंड्रा नोवा ने अपने दिमाग से बनाया है। उसको लगता है हर चीज़ फेक है, सब कुछ नकली है, बस उनके माइंड की क्रिएशन है। एंड हो सकता है कि फिल्म में भी ये कुछ थोड़े बहुत एलिमेंट्स दिखाए जाए, लेकिन जो मेन फोकस होगा वो यही होगा कि जैसे डेडपूल 3 का ट्रेलर शुरू भी हुआ था कि डेडपूल अनकॉन्शियसली, उसको पता भी नहीं है, वो मल्टीपल यूनिवर्स में ट्रैवल कर रहा है। अब देखिए, अगर आप लोगों को याद हो तो डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में वोल्वरिन को पास्ट में इसलिए भेजा जाता है क्योंकि उसकी बॉडी जो है रीजनरेट कर सकती है, वो मर नहीं सकता है। सिमिलर डेडपूल भी नहीं मर सकता है, इसलिए डेडपूल अलग अलग यूनिवर्स में अगर ट्रैवल करता है तो वो ग्लिच नहीं करेगा जैसे लोकी कर रहा था। उसको फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसने वो इजीली किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकता है, उसकी बॉडी मरेगी नहीं, वो रीजनरेट करती रहेगी खुद को। इस तरीके से कैसेंड्रा नोवा डेडपूल को कंट्रोल कर रही है, और डेडपूल को पता ही नहीं है।
डेडपूल ने यहाँ पे मल्टीपल टाइमलाइंस तोड़ी हैं जिसकी वजह से नई ब्रांचेस बनी हैं और इसलिए टीवी उसको पकड़ने के लिए है। तो सब कुछ कैसेंड्रा नोवा ही है उसके पीछे। एंड गाइज मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो फिल्म में कि जो पैराडॉक्स है ना, जो कि टीवी का एक हेड है, वो एक्चुअली कैसेंड्रा नोवा को कंट्रोल करे, फिर कैसेंड्रा नोवा ही है वो टीवी का हेड। काफ़ी चांसेस है क्योंकि हम ये देखते हैं कि टीवी के मेंबर से डेडपूल लड़ रहा है। तो देखिए टीवी अभी बहुत अच्छा हो चुका है ना, जैसे हमने लोकी सीजन 2 में देखा, उसके आगे कंटिन्यूशन होगी डेडपूल 3 में। लेकिन अगर टीवी अभी भी बुरे काम कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे लड़ रहा है डेडपूल उनसे, प्लस ऐसे भी कुछ पता चलता है कि हमको टीवी ना अलग अलग वोल्वरीन्स को खत्म कर रहा है जिसकी वजह से डेडपूल एक्चुअली वोल्वरीन को बचाना चाहता है। तो वो टीवी से भागेंगे, अलग अलग यूनिवर्स में ट्रैवल करेंगे वोल्वरीन और डेडपूल, ताकि वो टीवी से बच सके। तो टीवी अगर गलत काम करता है तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई तो है, क्योंकि टीवी अभी सुधर गया था। तो इसलिए काफ़ी चांस है कि कैसेंड्रा नोवा ही है उसके पीछे जो कि ऐसे कर रहा है टीवी के साथ, जिसकी वजह से कैसेंड्रा नोवा यहाँ पे पड़ा है डेडपूल और वोल्वरीन के पीछे। और एक्चुअली ये भी हो सकता है कैसेंड्रा नोवा जो है वो डेडपूल या फिर वोल्वरीन का शरीर चाहती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपनी कॉन्शियसनेस किसी बॉडी में डाल सकती है। प्लस वो तो बिना बॉडी के पैदा हुई थी और उसने चार्ल्स ज़ेवियर की बॉडी के थ्रू अपने आप को जनरेट कर लिया। एंड सिंस वोल्वरीन और डेडपूल की जो बॉडी है काफ़ी अच्छी है, मतलब वो रीजनरेट करते रहते हैं, मरते नहीं इतनी ईजिली, इसलिए हो सकता है कि इन दोनों की बॉडीज चाहती है वो, ताकि इस बॉडी में फिट होके ताकि वो अपनी लंबी लाइफ जी सके। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपके सामने विलन प्रोफेसर एक्स की ताकत वाला है तो कितना डिफिकल्ट होने वाला डेडपूल और वोल्वरीन को उसको लड़ने के लिए, क्योंकि लिटरली कुछ नहीं कर सकते। वो कुछ करना चाहेंगे भी इसको रोकने के लिए तो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर, उसका माइंड को कंट्रोल कर लेगी। अगर हम फिल्म के प्लॉट के बारे में बात करें तो एक बेसिक प्लॉट ये पता चलता है कि डेडपूल एंड वोल्वरीन आर गोइंग टू चेंज द हिस्ट्री ऑफ MCU। मतलब इस फिल्म से हो सकता है एक काइंड ऑफ सॉफ्ट रीबूट हमको देखने मिले MCU में, किसी के एक्समैन को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। फिर हमको ये पता चलेगा कि एक्समैन पे बहुत सारे म्यूटेंट्स ऑलरेडी, मतलब कुछ हैं म्यूटेंट, जैसे कि कमाला खान वगैरह बना दिए गए म्यूटेंट, और भी कुछ म्यूटेंट्स जो कि MCU में एग्जिस्ट करते थे, जिनके बारे में हमको डेडपूल एंड वोल्वरीन से पता चलेगा इस फिल्म से। इसी के बाद कैसेंड्रा नोवा जो है उसकी माइंड एबिलिटीज को यूज किया जाएगा फिल्म के एंड की तरफ, मे बी डोरवे खोलने के लिए टू अदर यूनिवर्स, जिसके थ्रू डेडपूल एंड वोल्वरीन या फिर जो पूरी एक्समैन है अर्थ 616 पे पहुंच जाए। क्योंकि देखिए इनका आना जरूरी है, तभी तो सीक्रेट वॉर्स का बिल्ड होगा। और सीक्रेट वॉर्स का भी हमने यहाँ पे काइंड ऑफ एक हिंट देख ही लिया था डेडपूल 3 के ट्रेलर में, जहाँ पे छोटी सी कॉमिक बुक लेफ्ट में पड़ी हुई है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको मजा आया। आपके जो भी थॉट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड या फिर फिल्म के मेन विलन से रिलेटेड, वो जाकर प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आपको क्या लगता है कि कौन होने वाला है फिल्म का और विलन क्या हो सकता है फिल्म की एंडिंग? आपने डेफिनेटली कोई ना कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे, कुछ लीक्स पढ़ेंगे, कुछ भी आपका खुद की कोई थ्योरी है, कुछ भी आप ऐड करना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में आके जरूर बताना। एंड डेफिनेटली ये फिल्म इस साल की बहुत बेस्ट फिल्म में से एक होने वाली है। बहुत मजा आने वाला है डेडपूल 3 को देखने में, बहुत ज्यादा मजा। ऑल्सो ये इकलौती फिल्म है MCU की जो कि इस साल रिलीज हो रही है। बाकी जितनी भी फिल्म हैं वेनम 3, मैडम वेब वगैरह, वो सोनी की है, लेकिन इकलौती जो प्रॉपर MCU वाली है वो डेडपूल 3 ही है। अगर आप सब मेरे इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। मिलते हैं सभी अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखें। ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।